हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने विधानसभा सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक की है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के पहुंचने पर सीएम और विधायकों ने स्वागत किया। बैठक को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर विधायकों के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। वहीं बैठक में दमोह उपचुनाव को लेकर भी बातचीत की गई है। इसके अलावा 22,000 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाने पर फैसला लिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधायक कब को फिर से शुरू किया जाएगा। सदन में विपक्ष के सवालों से निपटने के लिए रणनीति बनी है। भाजपा विधायक दल की बैठक का जब खत्म हुई और बैठक से बाहर निकले विधायक मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर अपनी बात कही है कि सभी विधानसभा में उपस्थित रहें, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया जाए। सभी विधायकों को मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। पर सारगर्भित चर्चा भी हुई। नगरीय निकाय चुनाव सामने है, उसको लेके विस्तार से बात हुई। नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव को लेके विस्तार से बात हुई। उपचुनाव को लेके भी बात हुई। आज ये भी तय हुआ कि 22,000 ग्राम पंचायतों के अंदर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाए। विधायकों की मांग काफी थी। ये भी तय हुआ कि विधायक कब पुनः प्रारंभ किया जाए। ऐसे अनेक विषय जो सारगर्भित थे, विधानसभा को लेकर विधेयकों पर चर्चा को लेकर विधायकों के नाम माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन को ज्ञापित करने वाले विधायकों के चर्चा, ऐसी अनेक चर्चाएं। उधर बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई। बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर बात बनी है। वहीं कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना था कि कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी। जयवर्धन सिंह ने परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि उपाध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी से भी बातचीत की जाएगी। हमने आज देखा सदन के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट किया कि क्योंकि परंपरा रही है कि अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी सर्वसम्मति से होना चाहिए, तो आज हमने उसी प्रकार से जो अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचित हुए गौतम साहब, उनका सभी ने समर्थन किया और हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार से जब चर्चा होगी उपाध्यक्ष के ऊपर, तो फिर जो भी कांग्रेस चुने उनका समर्थन भाजपा करेगी। ग्वालियर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी वाले बयान को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि लोग भूख से मरते हैं तो मरें, मेरा बस चले तो मैं शराबबंदी को पूरी तरह से लागू कर दूं। उन्होंने कहा कि अब वो शराबबंदी नशा मुक्ति अभियान चलाएंगी। उमा भारती ने कहा कि मैंने सीएम शिवराज से कहा कि जैसे ही राजस्व का रास्ता निकल आए आप शराबबंदी लागू कर दीजिए। उमा भारती ने कहा कि सीएम शिवराज ने भी भरोसा दिलाया है कि जैसे ही राजस्व का रास्ता निकलेगा इस पर विचार किया जाएगा। नीति मेरा बस चले तो मैं तो कह दूं कि लोग भूखों मर जाए तो मर जाने दो, राजस्व के भाड़ में बंद करो नशा। क्योंकि कोरोना में एक बात क्लियर हो गई, शराब नहीं पीने से एक नहीं मरा। मैंने भी शिवराज जी को कहा है कि जैसे ही राजस्व का रास्ता आपके पास में निकल आवे आप नशाबंदी और शराबबंदी दोनों की तरफ आई। और मैं फिर यही कहूंगी कि आंदोलन नहीं है, अभियान है। मैं फिर यही कहूंगी कि 8 मार्च को सिर्फ बैठक हो रही है, रणनीति बन रही है आगे की। और मैं फिर यही कहूंगी कि जितना मैं नशा और शराब के खिलाफ हूं उतने ही शिवराज जी और वीडी शर्मा जी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हाईकोर्ट में आज अपना जवाब पेश करेंगे। हाईकोर्ट में तुलसी सिलावट के खिलाफ 2 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। तुलसी सिलावट ने बैलगाड़ी पर प्रचार किया था। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस विधायक के घर छापामार कार्रवाई हुई है। कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर छापा मारा गया है। 450 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है। 44 लाख की विदेशी मुद्रा का भी खुलासा हुआ है। पड़ताल में 9 बैंक लॉकर भी मिले हैं। कई कंपनियों के शेयर से 259 करोड़ की कमाई
बैतूल से कांग्रेस विधायक हैं निलय डागा और उनकी ये अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है।